जाति का आधार पर कौन दे और नहीं करे ना लगे तो साइड में दूसरा होगा। झुन्नो चूरू दो कांग्रेस की। नहीं तो विधानसभा अलग अलग लड़ते ही हैं। उधर जादूगर और सौदागर ये दोनों का राज चल रहा है। और ना वो राम मंदिर पे जाते हैं ना और चीज में जाते हैं। रोजगार मिलता है क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट के चक्कर में सब बावड़े हो जा रहे हैं। मेन बात वही है। भले ही जीत जाए बीजेपी, लेकिन जीत का अंतर कम ही रहेगा। जब से बीजेपी आई है थोड़ा धर्म वाली चीजें ज्यादा होने लग गई। अगर आप राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो होली हंगामा ऑफर में पाएं 90% तक ऑफ और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। इन सभी कोर्स में विख्यात और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में आपकी मजबूत तैयारी होगी। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 28 मार्च तक है। नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और इसका लाभ उठाएं। क्या नाम है? अनिल मेरा नाम है। मेरा अली जी कड़े से हो? झुंझुनू से विधानसभा से हूँ मैं। क्या काम करो अली जी? मेरा तो ट्रांसपोर्टेशन का काम है। अच्छा, बोले तो कि अभी बीजेपी देर कर रही है, अभी तक भी टिकट देने के अंदर अभी काफी सारा नाम अंदर ही थारो के मानना है कि किन के टिकट मिल सका है और के भी के पीछे कारण रहा? टिकट का तो रुझान कई ही और दौड़ में भी कई आदमी शामिल हैं। और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी है ना, जो टिकट देगी, एक तो वैसे नहीं देती कि भाई हम वो उसको देते हैं कि अपन बोलते हैं ना उसको जातिवाद को, या वो जाति का आधार पर कौन दे? जाति का आधार पर कौन दे। और एक है बाकी सुखकर्ण जी की टिकट हमारे हिसाब से थोड़ी फाइनल सी है। और दौड़ में तो हर्षनी जी भी हैं और सुखकर्ण जी भी हैं। क्या लगा कि कांग्रेस भी एक मजबूत कैंडिडेट ने उतारे है, विजेंद्र जी अड़वा ही विधायक झुंझुनू का ही, तो चुनाव जो मंडक हो गए, चुनाव मंडप को बिल्कुल आराम से। कितनों के अंतर होगा जो हार जीत को? भाई अपन झुंझुनू जिला है ना, झुंझुनू जिला ऐसा है कि उसमें युवा वर्ग और एक शिक्षा और शिक्षित लोग हैं। और ना वो राम मंदिर पे जाते हैं ना और चीज में जाते हैं। तो थोड़ा सा ये मानना है कि भले ही जीत जाए बीजेपी, लेकिन जीत का अंतर कम ही रहेगा। कम ही रहेगा। 25 में से सीट कितनी माने राजस्थान के माइंड 25 में 23 सीट। 23 सीट मान रहे हो? एक तो चूरू एक तो कांग्रेस की, अच्छा। एक झुंझुनू की मजबूत ही मान रहे हैं फिलहाल तक। झुंझुनू चूरू थे कांग्रेस की बता रहे हो ना? झुंझुनू चूरू दो कांग्रेस की, बाकी बीजेपी मिल्स के और भी सेंध उसके एक दो और भी उसके 20 प्लस आ जाएंगी बात यह है। हाँ 20 प्लस को पूरा भरोसा जो है वो अंकल जी है। एक युवा शक्ति, एक भाई साहब अपने साथ में मौजूद है, चाय को आनंद लिया जा रहा है। चाय के साथ में चुनाव की बात नहीं होता। चाय गुरिया क्या नाम बता रहा हूँ? रुस्तम, मोहम्मद रुस्तम। रुस्तम जी क्या काम करो? मैं मार्केटिंग का काम करो। तुमने तो होगी चाय की चुस्की आ रही साथ में, एक लाख बैठे चुनाव की बातचीत, तो चुनाव आ गए नजदीक है। भाई काम धंधा से फुर्सत को नहीं, चुनाव की बात कर से करा है। चलो फिर भी बताओ कि मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस उतारे है, बीजेपी को क्या लागेगी? आपका चुनाव मनसी कौन मनसी? यार यहाँ के हिसाब से तो कांग्रेस ही है, पर वैसे पैन इंडिया देखे तो बीजेपी का माहौल ज्यादा है। तो कैसे होते? मैं फतेहपुर का हो। फतेहपुर में विधानसभा तो अपनी अलग है, लेकिन लोकसभा तो अपने यही झुंझुनू में आता है। लोकसभा भाई जाओ लोकसभा और नहीं के जाओ, नहीं तो विधानसभा अलग अलग लड़ते ही हैं। नहीं दुश्मन हो जाओ आगे। दुश्मन तो नहीं होते, नहीं तो मतलब सीटों पे वो फिर वो चलते हैं ना, कितनी सीट अपनी आनी है, मतलब आपकी अलग गिनी जाती है, हमारे अलग गिनी जाती है। अब तो एक ही सीट गिनी जाती है। दो भाई न्यारा है, दो काउंट होने फिर। और लोकसभा बताए दोनों भाई एक ही काउंट हो जाओ। अच्छा, तो फतेहपुर में क्या माहौल बन रहा है कांग्रेस बीजेपी को? जब फतेहपुर में ज्यादा माहौल तो कांग्रेस का ही है। अच्छा, पर मुझे जहाँ तक है कि विधानसभा में ज्यादा कांग्रेस का माहौल रहता है, लोकसभा में आके थोड़ा सा बीजेपी की तरफ ज्यादा रहता है। ये कारण रहेगा? नरेंद्र मोदी जी मेन चेहरा वही है। बन का नाम पर ही बहुत बड़ी, बन का नाम पर ही पड़ा है। कैंडिडेट नाम पर कौन चल रहा है? कैंडिडेट कोई हो, यहाँ कैंडिडेट कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। अच्छा, कैंडिडेट मतलब ही कोई ना। हाँ, जो है वो वहीं से चलता है। इसी के बात तो मतलब कि कैंडिडेट भी कौन देखी, पार्टी भी कौन देखी, एक चेहरा ऊपर देखते हैं ना। पार्टी तो बीजेपी देख ही रहे हैं ना, चेहरा तो वो बीजेपी में ही है। तो पार्टी तो देख ही रहे हैं, लेकिन वो जो है मेन वहीं से है, जो क्योंकि लोगों को भरोसा हो गया कि हाँ मतलब बीजेपी को लाना है और बीजेपी मतलब अच्छा काम करे। एक्स्ट्रा थाना के भरोसे लोगों तो मेरे हिसाब से भी कुछ चीजें ठीक, मतलब कुछ चीजों में गलत लगता है, कुछ चीजों में ठीक लगता है। वो अलग अलग, सबका अलग अलग सोचने की क्षमता। जैसे बिल्कुल उसमें भी सारी बात बिल्कुल सही है कि कोई का भी अपना प्रशंसक वहां से कुछ भी हो, अगर जो काम सही कर रहे हैं सही बताओ, गलत कर रहे हो गलत बताओ, ये चीज होनी चाहिए। मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि गवर्नमेंट जॉब, कुछ चीजें जो प्राइवेट की गई है तो वो सही है, क्योंकि वहां से लोगों को जॉब बढ़ती है, लोगों को मतलब रोजगार मिलता है, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट के चक्कर में सब बावड़े हो जा रहे हैं। मेन बात वही है। एक आदमी लाख तनख्वाह मिल जाए, एक ने हाँ, तो वहां पर अगर वो 1 लाख रुपए वाले की जगह 3 जनों को मिल रही है तो अच्छी बात है।
तो वो मुझे 33,000 33,000 तीन मिले वो बढ़िया। वो मेरे हिसाब से बीजेपी की वो मुझे 3 ग्राम रोटी बनेगी, मुझे बात है। चीज अच्छी लगती है। अच्छा, और कुछ ये फैसला जाए और भी लिया ही जाए, 370 हटाना का ही बेक्सा लग गया। 370 वाला भी सही है, लेकिन कुछ जगह है जहाँ मुझे लगता है, मतलब मुझे फील होता है कि जब से बीजेपी आई है थोड़ा धर्म वाली चीजें ज्यादा होने लग गई। धर्म वाली चीजें ज्यादा हुई। राम मंदिर को भी जाए पीछे एक फैसला आयो, राम मंदिर बनो भी हो भी पर के खड़ा होता था। वो भी सही है कि अगर मतलब इतने साल से चल रहा था, कुछ ना कुछ उसका निर्णय निकला, अच्छी बात है। निर्णय निकलो जरूरी, मेरा ये मानना है कि भी को निर्णय चाहे कुछ भी निकल तो, लेकिन निर्णय निकल, राड़ खत्म हुआ बात है। राड़ खत्म हो, अच्छी बात है। राड़ तो खत्म हुई है। राड़ तो पहले भी नहीं थी, लेकिन हाँ वो दिल में कटाक्ष तो था ही, वो चल ही रहा। राड़, हाँ मेरे को मानना है कि आम पब्लिक जहाँ थे हमारी कोई राड़ को नहीं, लेकिन राजनेता भी बात में लेके हमेशा आपस में कर दिया। वो तो इंडिया में प्रॉब्लम है, राजनीति तो भी चल रहा, धर्म पे चल रहा, तो वो तो चल रही थी। बढ़िया चीज, अभी चीज पे तो कौन चले। अब अभी पर कौन सा लेगी, एक मुद्दा तो खत्म हो। हाँ हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम बता रहा? राजेंद्र नाम है मेरा। अध्यक्ष जी क्या काम करो? मैं सेंट्रल पुलिस में हूँ। सेंट्रल पुलिस में हो? यार लागो भी बेचारे से बिल्कुल दबंग है यार। छत्तीसगढ़ में हूँ अभी फिलहाल, गढ़ में। पुलिस तो मैंने लगा दबंग होना भी चाहिए, ताकि चोर चकान देखता ही आपको सच उगल दे। सब कहने की बात मौका पड़ा देखो, सब जाने बनवान होगी, कोई भी चीज होते मोह हो जाए, ते हो जाए, कोई भी हो। चुनाव नजदीक आ गए, लोकसभा का अकेले विधानसभा का सल्टे के लागे कि झुंड में पाड़ो मंडक हो के नजदीकी हो उसी मामलो। 8 साल होगी वोट दिया। अच्छा, 8 साल हो गए वोट दिया, तो वोट तो दिया मिलेंगे उन्हें, छुट्टी को मिला। ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन डालना हमें ऐसी बात है, डालना वोट तो डालना, लेकिन एक अंगूठा लगाओ ना पा मजा अलग है। वह शाही मंडे लाइन में लाकी थोड़ा मजा लाओ कि गाँव का भाई बैठे, दो भाई बैठे, भाई किन दोनों राजनीति करे, चर्चा करे, किन डालना है, बड़े सारा तमाते भाई बैठे रहे वो साथ के मैच चलो दे दे भाई तू दे बड़े मत मजो को नहीं मजो 5 भाई हम बैठे रहा। अच्छा, वो क्या मजा के मानना तारो कि इस बार जो टिकट वगैरह भी बीजेपी की बाकी है, कांग्रेस की मिल गई है, क्या आधार पर टिकट मिलनी चाहिए और क्या आधार पर जनता ने वोट देना चाहिए? आपने देख क्या आधार है, कोई बढ़िया काम करे ना, चाहे वो बीजेपी को चाहे कांग्रेस को, और मैं सदा कांग्रेस ही, हमारे बाप दादा कांग्रेस ही, काम न देखी। हाँ अच्छा, कि काम किसको कर रहे हो? तो काम अगला अच्छा करेगा, अगली बार फिर जीताओ, और नहीं करे ना अगले भाई तो साइड में दूसरे भाई दूसरा हो। कांग्रेस बीजेपी मतलब ना कैंडिडेट से मतलब है, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, बढ़िया काम करना चाहिए, बढ़िया करना चाहिए, बढ़िया खड़े स्वरूप लाना चाहिए। आदमी है, 2 आदमी राम राम करे, बोल रही कौन की कौन करे, गलत में क्या आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात करें कि 2 आदमी राम में भी करा है। राम राम। क्या नाम बता रहा? मेरा नाम अमीलाल साहब। लल जी क्या काम करो? मैं साहब एक साधारण किसान को बेटा हूँ, खेती करूँ, मेरा काम ही। साधारण किसान का बेटा हो? हाँ, मेरा किसान तो साधारण हो ही कौन सा है? किसान महान महान होता है, देवता की उपाधि मिला बिंदु। और किसान कृषि का राष्ट्रीय आय में बहुत बड़ा योगदान है। तो भारत तो भाई अन्न देश है, खेती के बिना तो उद्योग धंधे सब व्यापार, जब अकाल पड़ता तो ये भी फीके पड़ जाते हैं। कृषि का भी राष्ट्रीय आय में बहुत बड़ा योगदान है। तो जरा बता कह रहे हो ताला के पिताजी साधारण किसान को ना, हाँ महान मान लो साहब, मैं तो बड़ी बात नहीं, मेरे मुंह से नहीं बोल रहा हूँ। मजाक की बात है। चुनाव को क्या देंगे आप कांग्रेस बीजेपी को? चुनाव की साहब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को देखते हुए, उनके जो भी नियम कानून बनाए उनको देखते हुए मैं भाजपा को सरी देता हूँ। मैं भाजपा को ही हमेशा वोट देता हूँ और मेरे लोगों को ये बोलता हूँ कि हम 70 साल से कांग्रेस राज में जूझ रहे हैं। उधर जादूगर और सौदागर ये दोनों का राज चल रहा है। इनसे मुक्ति पाने के लिए टिकट कितनी मिलेगी बीजेपी को? बीजेपी की टिकट किसी नए चेहरे को मिले जो हमारे झुंड। मैं हसीना कुलेरी युवा है, लेडीज है, 1 नंबर पर उसको मानता हूँ। उसके बाद इनसे भी कोई अच्छी लेडी है तो उनको टिकट मिलनी चाहिए। अच्छा, मिल जाओ। हाँ जी, राम राम जी। क्या नाम बता रहा हो? गिरवर सिंह। टिकट कितनी मिला है? टिकट में तो हसीना कुलेरी ने चावा साहब। क्या बात है? जिला प्रमुख है और कार्यकर्ता बढ़िया है। बिका ससुर बहुत अच्छे आदमी है, पहले मार तो विधायक था, फिर सांसद रहा है। ससुर जी को दे रहा है, मोदी जी का नियम ही है। अच्छा, बताइए मोदी जी को नहीं बताई, पर टेलीफोन पे वो पे यहाँ देखा यहाँ के कौन है मोदी जी को, और मार्कन तो कौन है, तमाश तो ना होगो को नहीं देंगे हम। अच्छा, आयोग नहीं देंगे, नहीं देंगे। सांसद जी जीते रहेंगे तो बिल्कुल जीते रहे, पर फिर अभी विधायक मार गया ने, हाँ। अच्छा, तो क्या लगा कांग्रेस टिकट नए चेहरे को मिलना भी चाहिए। देखो कांग्रेस टिकट देखी मिले, अभी एक बढ़िया नेता मिली के लागे चुनाव मंडसी के चुनाव बढ़ेगा, चुनाव 100% बढ़ेगा, टक्कर रहेगी। क्या सीट मानो थे राजस्थान का महीने? राजस्थान में तो है 2-1 सीट, तो चूरू झुंझुनू को तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है अलग हो रही है। बाकी 22-23 सीट आएंगी बीजेपी। 22-23 सीट आऊंगी, 22-23 सीट आऊंगी। एक अंग्रेजी पकौड़ी बना रहे हैं
अंकल जी राम राम। राम राम जी राम राम। पकौड़ी बनाई जा रही है? हाँ पकौड़ी बनाओ साहब। अब तो सर्दी भी गई। सर्दी गई तो पेट पेट तो रहेगा ने वो सर्दी सर्दी थोड़ी देखा वो चुनाव के ढंग है अपन नहीं कोई बेरा के कोनी करो क्या कोई पकौड़ी में क्या पड़ा है? पकौड़ी में बोल जा आइटम पड़े जाएगी मिर्च भी पड़े हल्दी धनिया जीरा जारा सही पड़े कांग्रेस टिकट किन मिली यार? वो मन कोनी मेरा मन तो पूरे शान कोनी वोट किन देशो? वो टेम आवे जहाँ भी चले जाओ के जाओ पकौड़ी किसको बनावे? तो पकौड़ी किसे बनावे? पकौड़ी बहुत ही बढ़िया बढ़िया बना बढ़िया आप ही बनावे क्योंकि क्या मैं ध्यान ही कौन दी मछली वाली आंख ख्याल नहीं कर रहा कि चुनाव से मतलब राजनीति से मतलब है सिर्फ पकौड़ी हमारे बनानी है भाई वजह की इतनी शानदार पकौड़ियां बनावे ही। और झुंझुनू की अगर हम बात करें तो बात करें कि कुछ को मानो कि बीजेपी और कुछ को मानो कांग्रेस, लेकिन खास बात देखिए यही निकल के आई है कि बार का चुनाव ही कांटे की टक्कर का होने वाला यानी कि स्वाद जगह ही मजा आने वाला है चुनाव के अंदर। और बता रहे हैं कि चुनाव जो वो मंडे को जरूर की का मौर्या बोलेगा ये तो वक्त बताओ थारों के मानना है कि किन के टिकट मिल सके है और कौन के चुनाव निकाल सके है कितनों के अंतर रहेगो हर जगह जवाब ही मानने कमेंट्स में जरूर से बताओगा। थारो इंतजार रहो थारो कमेंट्स को मिलांगा अगली को अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।